नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लॉकडाउन और लॉकडाउन में अब प्रशासन सख्त हो चुका है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थितियां हैं, किस तरह से प्रशासन कोऑर्डिनेट कर रहा है, जनप्रतिनिधि किस तरह से सहयोग दे पा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। हमारे साथ चुरहट विधानसभा सीट से विधायक सरदेंदु तिवारी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, किस तरह से ये कोऑर्डिनेट हो पा रहा, प्रमुख चुनौतियां क्या सामने आ रही हैं? और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य बहुत सारे सामाजिक संगठन सबने मिलकर व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। सभी को लगभग भोजन की व्यवस्था हुई है। जो बिजली के ट्रांसफार्मर वगैरह जले हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वो सब बदल रहे हैं और सब चालू हो रहे हैं। किसानों को भी हमने पानी देने का काम किया है। अभी नहरों का पानी भी गया था, खेती की भी दिक्कत नहीं है और खरीदी केंद्र भी बढ़ाने की बात हुई है। मास्क चूंकि अपने यहाँ उपलब्धता कम थी, पूरे देश में ही उपलब्धता कम है, एकदम से ऐसी स्थिति है कोरोना के कारण आई है। तो हमारे यहाँ की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने लगातार जब से ये शुरू हुआ है तब से मास्क बना रहे हैं। और मैं तो धन्यवाद दूंगा चुरहट क्षेत्र की स्व सहायता समूह की महिलाओं को, उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में पूरे सीधी जिले में लोगों तक मास्क पहुंचाए, चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, यहाँ तक पहुंचाए। हमारे भरतपुर में जो हैंडलूम है उसका हमने उपयोग किया है उसमें। जी देखिए, सबसे एक चीज बताइए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो लोग आपके विधानसभा क्षेत्र से बहुतायत में पलायन करके बाहर जाते थे रोजगार के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं अब तक, उनको लेकर आखिर किस तरह से कोऑर्डिनेट किया है आपने? अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, तो उनसे कैसा संवाद रहा, किस तरह से कोऑर्डिनेट हुआ? देखिए, वास्तव में जहाँ क्षेत्र के अंदर और सीधे जिले के अंदर तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, पर जो लोग हमारे बाहर मजदूरी करने जाते हैं उनके साथ दिक्कतें हैं जी। और दिक्कत दो तरह की है। तो उनकी इच्छा है वापस घर आने की, अपने यहाँ एक भाव रहता है कि हम अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो, दुख हो, हम अपने घर में रहें जी। एक ये भाव रहता है, वो भाव भी कहीं ना कहीं उनके अंदर काम कर रहा है, तो उनकी बेचैनी बहुत है। लेकिन मुझे जहाँ जहाँ मुझको जानकारी हुई है तो मैंने ज्यादातर वहाँ के लोकल सांसद जो हैं या विधायक वहाँ हमारे दल के यदि रहे हैं या जिला के प्रशासन के लोग हैं, उनसे मैंने खुद संपर्क किया है, चाहे वो सूरत का मामला हो, बॉम्बे का मामला हो और नासिक का मामला हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, कई जगह हमारे क्षेत्र के लोग हैं। तो उनसे मेरी भी बात हुई है। कुछ मेरे अपने क्षेत्र के लोग वहाँ सक्षम हैं, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है कि वो लोग भी आगे आए। ऐसे तो बम्बई में तो करीब 100-150 लोगों को भोजन हमारे यहाँ के हमारी विधानसभा के ही गौतम जी हैं, रजनीश गौतम जी, वो करा रहे हैं जी। ऐसी समस्याओं से निपटने का काफी प्रयास किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये कहा है कि वहाँ पर हमारे लोगों को जो भोजन देंगे उसका खर्चा भी मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए भी चिंतित है और लगातार प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन बेचैनी है और घर लौटने की बेचैनी ज्यादा है जी। ऐसा मुझे लगता है। वहाँ लोकल समस्याएं उतनी ज्यादा हैं, समस्याएं तो हैं निश्चित रूप से, बाहर रह रहे हैं तो, लेकिन जितनी समस्याएं हैं उससे ज्यादा उनकी बेचैनी है जी। इनफैक्ट मैं तो धन्यवाद दूंगा हमारी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया जी को जी, कि मैंने उनसे नासिक के लिए बात किया था कि नासिक में हमारे यहाँ के 35 लोग फंसे हैं, उनके भोजन का प्रबंध कराएं जी। और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे वो कोई गांव नहीं था और वहाँ कम से कम पूरे देश के 5000 लोग थे जिनकी कोई गिनती नहीं थी। एकदम इंटीरियर में कहीं जो जैसे लोग झोपड़ी बना के नहीं रह सकते, खाना बदोश रहते हैं, उस तरह की स्थिति में थे। मुझे बाद में उनका विजया जी का मैसेज आया कि वो तो आपके कारण 5000 लोगों को प्रशासन की नजर पड़ी, गुजरात प्रशासन की, और उन्होंने उनके पूरे भोजन की व्यवस्था कराई है। तो ऐसी भी बातें हुई हैं। अपन लगातार प्रयासरत है और काम उस दिशा में लगे हुए हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो। सरदेंदु जी, एक बड़ी बात यह है कि किसान की फसल खेतों पर है और सबसे ज्यादा अब जो फोकस है किसान का वो इस चीज पर है कि किसी भी तरह से उसकी फसल कट जाए और वो बिक्री के लिए चली जाए, उचित मूल्य मिल जाए। क्योंकि लॉकडाउन जैसा कि टेंटेटिव ये एक उम्मीद भी है सबको कि अब बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मामले मध्य प्रदेश में भी बढ़े, इंदौर हो चाहे भोपाल हो,
तो इसके लिए क्या प्रशासन से आपकी कोई बात हुई कि आखिर किसानों को किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा, किस तरह से उनकी फसल की खरीदी होगी? क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार तो निर्देश दे रही हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कई बार मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। नहीं, अभी हम लोग की थोड़ी देर पहले ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है, उसमें ये विषय भी आया था और उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि मध्य प्रदेश के सभी किसानों की फसल को खरीदा जाएगा। जो हार्वेस्टर वगैरह आते हैं, अपने यहाँ तो कम है, अपने यहाँ नहीं, तो मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में हार्वेस्टर से बहुत सारी कटाई होती है जी। तो उसके लिए उन्होंने पंजाब की सरकार से बात की है कि हमारे यहाँ हार्वेस्टर आ जाए और वो कटाई का काम शुरू करें। जो आपके कई बार हार्वेस्टर खराब हो जाते हैं तो उसको बनाने में के लिए एक दुकान कम से कम एक जिले में ऐसे ही बनाने वाले हैं जो उसको चालू करने वाले हैं, जो कृषि यंत्रों को ठीक कर सके, कृषि यंत्रों के पार्ट्स को दे सके। ऐसे ही अपने सीधी जिले में भी और मुझे लगता है पूरे विंध्य में ही खरीदी केंद्र बनाए हैं। किसानों को आश्वस्त किया, थोड़ा सा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और उस पालन को करते हुए सभी किसानों की पूरी फसल को मध्य प्रदेश की सरकार खरीदेगी जितने का उनका रजिस्ट्रेशन है। और ऐसी पूरी हमारी तैयारी है। हाँ, उज्जैन में, भोपाल में और इंदौर में कुछ ऐसे ये हॉट स्पॉट्स हैं अपने यहाँ, लगभग 18 जिले ऐसे हैं जहाँ पर हमको नजर रखनी पड़ेगी और थोड़ा सा इसमें संभल कर चीजों को करना पड़ेगा, ऐसा है। पर अपने विंध्य में और सीधी जिले में किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जो लोकल हमारे मजदूर लौट के आए हैं वो कटाई में भी लगे हुए हैं और डिस्टेंसिंग बना के रखते हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब चीजों को नियंत्रित कर लेंगे इस महामारी के दौर में, सबके सहयोग से, जन सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, तो आप लोगों के सहयोग से हम इससे निपट लेंगे जी। एक आखिरी सवाल की ओर बढ़ रहा हूं। मध्य प्रदेश में सत्ता ऐसे वक्त पर मिली बीजेपी को, आपकी पार्टी को, ना कैबिनेट का गठन हो पाया, तमाम जिम्मेदारियां अकेले मुख्यमंत्री पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, तो कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण तो हो जाता है ऐसे समय में। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी हमारे 24 घंटे अपने जान की परवाह ना करते हुए मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, पर बाकी सब जनप्रतिनिधि भी और अन्य लोग भी सहयोगी की भूमिका में हैं। और मुझे जो समस्या है हमारे यहाँ असली वो ये है कि 23 तारीख को जब उन्होंने शपथ ली और वो तुरंत शपथ लेने के बाद वल्लभ भवन पहुंचे, उसके पहले तक मध्य प्रदेश में कोई तैयारी नहीं हुई थी, जबकि कोरोना जैसा संकट हमारे सामने था और इंदौर की जो हालत बिगड़ी उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि हम उस तैयारी को नहीं कर पाए थे 23 के पहले। तो उन्होंने तुरंत उसके बाद वो किया और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे हमारे अधिकारी और वो भी इसमें संक्रमण की चपेट में है जी, संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। फिर अचानक ये जमात मरकज वाला मामला आ गया, तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी पूरा प्रशासनिक तंत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस महामारी से निपटने में लगा है और मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्द इसमें सफल हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे चुरहट विधायक सरदेंदु तिवारी, जिन्होंने अपनी बात रखी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग पलायन करके विधानसभा क्षेत्र से सीधी जिले से बाहर गए हैं, दूसरे राज्यों में हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से कोऑर्डिनेट करके उन्हें सहायता मुहैया कराने की एक बात है। और एक बड़ी बात यह है कि विपत्ति के समय या फिर सुख दुख के समय हर इंसान ये सोचता है कि वो अपने घर पहुंच जाए। तो अभी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश, पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी से लड़ने में सफल होगा और एक बार फिर से सभी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से संचालित हो पाएंगी।